नाचना आता है? लड़की कहने लगी नहीं आता है। अब लड़का बोला मैं शादी नहीं करूंगा। बोले मत करो। सब लोग उठ के चल दिए। लड़की ने अपनी माँ से कहा इन सभी को रोकिए, इन सभी ने एक एक करके हमसे सवाल जवाब किए हैं, अब एक सवाल मैं इस लड़के से करूंगी। लड़का को बिठाया, बोले हाँ पूछो। लड़की बोली एक बात बताओ। बोले क्या? क्या आपको तबला यानी ढोलक बजानी आती है? लड़का कहने लगा दिमाग खराब है, मैं ढोलक क्यों बजाऊंगा? लड़की बोली बेवकूफ, नाचूंगी मैं तो ढोलक बजाने तेरा बाप आएगा क्या? भाई ढोलक भी तुझे बजानी पड़ेगी जब मैं नाचूंगी तो सवाल ऐसे करो जो जायज हो। ये नाजायज सवाल करने योग्य नहीं है। अरे पूछिए, घर में गीता जी है, रामायण जी है, पाठ होता है या नहीं, ये पूछिए ना। हनुमान चालीसा होता है या नहीं होता है? लेकिन नहीं, ये सब भूल चुके हैं। हम अपनी भारत की संस्कृति को स्वयं ही लुप्त कर रहे हैं प्यारे, खत्म कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब सीता जी परमाला डालन को आगे बढ़ी। यहाँ पर भी बाबा जी ने लिख दिया, रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो मोहे देखी सकल नर नारी। रंग भूमि में सीता ने पैर रखा तो नर नारी मोहित हो गए। अब भाई बाबा आगे चौपाई में लिख रहे हैं, मोहे न नार नार के रूपा पन्न गारे अरित अनुपा। यानी कि स्त्री कभी स्त्री को देख करके, कभी सुंदरता को देखकर मोहित नहीं होगी, खुश नहीं होगी। फिर बाबा क्यों लिख रहे हैं रंग भूमि जब सिय पगुधारी? और जब बात हकीकत है बाबा, घर में काऊ को ब्याह हो गए, काऊ लल्ला की भी हाँ। वाह अच्छा हाँ नहीं नहीं, हम आपकी नातिन है, आपको आशीर्वाद बड़े ना है। बाबा कह रहे हैं वैसे हमारी नातिन हो, वैसे तो हमारी गुरु हो, बड़ी हो हमारी। ना ना हाँ रंग, हाँ ठीक ठीक। रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देखी सकल नारी। कुछ देर पहले अभी मैंने एक बात कही थी कि एक चौपाई के अर्थ अनेक हैं। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सीता ने पैर रखा तो नर नारी मोहित हो गए। भाई बाबा आगे लिख रहे हैं, मोहे न नार नारी के रूप। स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देखकर खुश नहीं हो सकती है। फिर बाबा क्यों लिख रहे हैं रंग भूमि जब सिय पगुधारी? अब समझिए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सिय माने सीता ने, पगुधारी माने भगवान श्री राम ने। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से गुरु ने नाम धरो पगुधारी। हाँ बैठ जा बाबा, आज जाओगे तुम खड़े खड़े।
हाँ हाँ। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देख के मोहित न होगी। गांव में कोई भैया पे शादी करके लावे और बहुरिया मोह देखने को जावे और मोह देख के दुआ लौट के आ रही हो, दुआ देख के जा रही, बोले जी कहाँ गई थी? अरे वो नहीं, दीपू को छोरा शादी कर लाया, बहू देख भी गई थी। अरे देख आई? बोले हाँ। हाय जी मैं तो अब जा रही हूँ। कहे तुम देख आई? बोले हाँ। बहू कैसी है? बोले रंग रूप की ठीक है, अष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा लगता है बहू की थोड़ी सी लंबाई कम है। दूसरी बोली ना लंबाई तो कम है। बोले फिर ऐसा लगता है कि बहू के बीच में थोड़ी सी नाक पिचकी हुई है। मतलब ये नहीं कह सकती कि बहू बहुत सुंदर है। अगर ये कह दिया बहू बहुत सुंदर है तो लास्ट में ये जरूर कहेंगी बहू बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ी सी लंबाई कम है? लेकिन किंतु परंतु अगर मगर जरूर लगाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की महाराज। सीता जी आगे बढ़ी। जब सीता जी भगवान के गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही, सहेलियों ने निवेदन किया है तो राम जी झुकने के हुए लक्ष्मण ने रोक दिया। जब लक्ष्मण ने रोक दिया तो सखियों ने लक्ष्मण से निवेदन किया है तो लक्ष्मण कहने लगे हैं काम करो, मेरा इशारा समझना, मेरी भाभी के मुंह से पहले एक वचन दिला दो। भैया के तरमंसी में सेवा करता था, आज से मेरी भाभी जाएगी, मेरे भैया पर अपना पूर्ण अधिकार जमाएगी। मुझे वचन दो, मेरी भाभी से कहो कि भैया के एक पैर की सेवा भाभी करेगी और भैया के एक पैर की सेवा मैं करूंगा। सीता ने वचन दिया। लक्ष्मण ने झुक करके राम जी के पैर छुए, राम ने झुक करके लक्ष्मण को उठाया, सीता को मौका मिल गया, वरमाला डाल दी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इस तरह से राम जी का ही विवाह नहीं, जनकपुरी से चारों भाइयों का विवाह होता है। समय पूर्ण हो चुका है, इससे आगे कल शिवट रात्रि में शिवट करेंगे। आइए दोलान का छोटा सा भजन बोल लीजिएगा, तब तक आरती तैयार।